नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? 71st बीपीएससी मेंस के लिए समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। मार्च अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है आपके बीपीएससी 71st के मेंस के लिए। तो इस समय में बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। पेपर 1, पेपर 2 और निबंध के क्षेत्र में भी बहुत मेहनत करनी है आपको। तो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, इसके लिए कौन से ऐसे फोकस्ड एरियाज हैं जहां पर आपको ध्यान देना है, उन एरियाज को कैसे डील करेंगे, है ना। अगर नोट्स भी बनाना है तो किस हिसाब से नोट्स बनाएंगे, है ना, इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम इस पर भी ध्यान देंगे कि इकोनॉमिक्स का जो एरिया है ये जीएस पेपर 2 में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ निबंध वाले सेक्शन में भी हेल्प करता है। तो अगर निबंध को भी ध्यान में रखें तो किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना, ये आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। एक तो ये जीएस पेपर 2 में आपकी मदद करेगा, राइट, और दूसरे आपके निबंध वाले सेक्शन में भी मदद करेगा। दोनों की लेखन शैली अलग है, लेकिन दोनों में कंटेंट की अगर हम बात करें तो निबंध के लिए आपको अलग से कंटेंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीएस पेपर 2 के लिए भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो जाहिर से तौर पर आपको निबंध के सेक्शन में भी मदद करेगा, है ना। तो अगर हम लोग जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी जो बचा हुआ शेष समय है, जिसमें कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पे ध्यान रखनी है तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि आपको फोकस करना चाहिए। तो फोकस करने वाले, है ना, एरियाज कौन कौन से हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें तो एक नियोजन का जो क्षेत्र है, प्लानिंग का जो सेक्शन है, वहां से आपके यहां बीपीएससी मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खास करके जब आप नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, तो नियोजन क्या है और इसके प्रकारों को थोड़ा देख लेंगे। शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ, है ना, नीति आयोग को थोड़ा पढ़ लेंगे आप लोग। नीति आयोग के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट प्रमुख रूप से जारी की गई है और ऐसी रिपोर्ट जिसमें बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया हो, तो उस रिपोर्ट का भी मूल्यांकन कर लेंगे आप लोग। इसके साथ साथ कृषि का एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि के क्षेत्र पर आपको ध्यान देना होगा। और कृषि के साथ साथ बिहार जो है वो उद्योग क्षेत्र में लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, तो उद्योग का क्षेत्र आप हमारे लिए पढ़ना अनिवार्य है। आज के समय में, है ना, ऊर्जा एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा का जो टॉपिक है इसको भी आपको कवर कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जब हम लोग जनसांख्यिकी के बारे में बात करें, जैसे जनसांख्यिकी से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जनसांख्यिकी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो किन चीजों पर आप अलग से ध्यान दे सकते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्लास में चर्चा या यूट्यूब पे भी चर्चा कर ली है। कुछ और सेक्शन जो रह जाते हैं उस पर भी हम लोग यूट्यूब पर अपना वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ साथ एक सेक्शन आपका और रहेगा जो है महिला विकास, क्योंकि इस बार का बजट जो है वो हम लोगों को सचेत करता है कि भाई थोड़ा महिला विकास पर, है ना, बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उसको ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो महिला विकास का जो ऐसा टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में भी काम आ सकता है और निबंध वाले सेक्शन में भी काम आ सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां पर आपको जो अपना कंटेंट तैयार करना हो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहां पर दो स्तर पे पढ़ाई करनी होगी या दो स्तर पे आपको अपना नोट्स यहां पर बनाना होगा। जैसे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, है ना, सांख्यिकी या महिला विकास के जो क्षेत्र हैं, एक तो इसमें आपको पारंपरिक विकास देखना होगा बिहार का, तो यहां पर तैयारी आपकी दो स्तर पर होगी। दो स्तर पर तैयारी कैसे, किस हिसाब से? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बिहार का पारंपरिक प्रदर्शन कैसा है, मतलब जो यथा स्थिति है, तो पारंपरिक प्रदर्शन, पारंपरिक स्थिति जो है उसके बारे में आपको चर्चा करनी हो पड़ेगी। देखना होगा कि भाई बिहार अगर कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि का क्या प्रदर्शन है, कृषि का क्या योगदान है, किन किन क्षेत्रों में, है ना, कृषि के तहत हम लोग उत्पादन करते हैं, कृषि के अंतर्गत,
जो कृषि एग्रीकल्चर रोड मैप रहा है, कृषि रोड मैप का अध्ययन कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें उसी तरीके से उद्योग के क्षेत्र में भी देख लेंगे कि उद्योग का हमारा प्रदर्शन कैसा है, हमारे यहाँ औद्योगिक विकास का स्तर क्या रहा है। एक तो यह स्तर हो गया। दूसरा स्तर क्या है, चूंकि इकोनॉमिक्स का पेपर रहता है तो यहां पर आपसे और हमसे उम्मीद की जाती है कि उत्तर में नवीनतम आंकड़ों का प्रयोग किया जाए। सरकार की कोई नई योजना है तो उसके बारे में चर्चा करनी होगी आपको। तो यहां पर हमारे जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, एक बार इस आर्थिक सर्वेक्षण पे चर्चा करेंगे, या फिर बजट से संबंधित कोई चीजें मिलती हैं आपको, बजट से नए अनुमान, नए आंकड़े हैं तो एक बार उसको देख लेंगे। और जो सरकार की नई योजनाएं हैं इस पर आपको नजर रखनी होगी। एक चीज मैं बताऊं आपको, सरकार की जो नई योजनाएं हैं इसको तो आप जरूर से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से आपके शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नई योजनाओं का जो हिस्सा है यहां से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके, है ना, पूछे जा सकते हैं। तो इस पे नजर बना करके रखेंगे। ये अच्छी चीजें हैं, ये जाननी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि इस बार मेंस में पूछे तो अच्छी बात है, नहीं भी पूछे तो अगली बार के प्रीलिम्स के लिए भी ये सेक्शन बन जाता है। या फिर ये योजनाएं हैं, इसको अन्य जिस क्षेत्र की योजना है इसको अन्य किसी भी प्रश्न के साथ जहां आवश्यक है वहां उसको यूज कर सकते हैं। तो योजनाओं पर हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए। जहां तक जनसांख्यिकी का प्रश्न है तो यहां थोड़ा देखेंगे कि जनसांख्यिकी के अंतर्गत कुछ जो विशेष पहलू हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी यानी कि निर्धनता, और एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर करके आया है वो है नगरीकरण। तो इस पर हम लोगों को, विशेष करके नगरीकरण पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिहार या भारत में बेरोजगारी, क्या सारी योजना, मतलब क्या सारी समितियां बनी हैं बेरोजगारी दर मापने के लिए, ठीक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये क्या है, उसमें बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी बात की हैं। निर्धनता, वही बेरोजगारी के अंतर्गत, सॉरी, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत निर्धनता को लेकर के बात करेंगे। नगरीकरण के क्षेत्र में क्या चीजें हो रही है और नगरीकरण के साथ साथ, है ना, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो जब इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ऊर्जा जो है, खास करके ये मुद्दा निकल करके आता है। और जब ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना होगा, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी। तो हरित ऊर्जा विकास के लिए क्या किया जा रहा है, बिहार का प्रदर्शन कैसा है, राइट। और महिला विकास, तो महिला विकास के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, राइट, जैसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राइट। तो यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग जगहों पर महिलाओं के बारे में जो बात की गई है वहां से हमारा कंटेंट प्राप्त हो सकता है। बिहार सरकार ने बजट में कई सारी घोषणाएं की हैं, वो हमारा कंटेंट है। और महिला बजट के रूप में हमारे बिहार सरकार का क्या प्रदर्शन रहा है ना, तो वहां से महिला विकास संबंधित चीजें हम लोग तय या सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फोकस्ड एरिया हैं जहां पर कि आप अगर ध्यान देते हैं तो चांसेस हैं कि सवाल यहां से फंसेंगे। वैसे तो इस क्षेत्र का विस्तार करें तो बहुत सारे क्षेत्र इसमें, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीजें इसमें अलग से भी जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि आपको फोकस करके, और इन दो स्तरों पर, पारंपरिक प्रदर्शन और नए आंकड़ों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण, बजट या नई योजनाएं जो हैं, यहां से आपको आंकड़ा लेना चाहिए। उद्योग के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने अपने YouTube क्लास में बात किया था उद्योग को लेकर के, जिसमें कि कृषिगत उद्योग और गैर कृषिगत उद्योग, है ना, इस पे चर्चा करना अनिवार्य होगा। तो इस पर और भी कुछ आपकी क्लासेस होंगी, है ना, YouTube पर ही। तो ये मुद्दों पर थोड़ा फोकस रखेंगे, यहां से आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, कुछ और अगर हेल्प चाहिए जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो जो लोग 71st प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, ज्यादा समय नहीं है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना, क्योंकि मार्च अप्रैल आपका डेट है अभी तक के हिसाब से जहां पर आपका मेंस हो सकता है। तो सफलता 2.0 अभी तक जिन लोगों ने ये बैच नहीं लिया है वो ले सकते हैं। सफलता 2.0 का बैच है। जानकारी और अधिक चाहिए तो ये जो QR कोड दिख रहा है यहां पर स्कैन करेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। इस पर काफी डिस्काउंट भी चल रहा है इस बैच पर, तो 1000 रुपए से कम 999 रुपए का शायद ये बैच है, देख लेंगे आप।
तो ये आपके लिए काम का है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जैसे हम लोगों ने बात की कि जीएस पेपर 2 में तो इकोनॉमिक्स का योगदान है ही, उसके अतिरिक्त देखें आप तो निबंध में भी अर्थशास्त्र से मतलब अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहते हैं। और जैसे कि आप देखो अभी तक आपका 3 बार ऐसा 68, 69, 70 3 बार ऐसा हुआ है जिसमें कि निबंध आपसे पूछा गया है नई पैटर्न के हिसाब से। उसमें अगर आप देखो तो कृषि को लेकर के सवाल पूछे जा चुके हैं कि कृषि व्यवस्था में सुधार करने से आपका ग्रामीण अर्थतंत्र मजबूत होगा, या फिर आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कृषि को कैसे क्या कहते हैं प्रभावित कर रहा है, उससे बचने के उपाय बताइए। या फिर सॉइल इरोजन से सवाल पूछा गया है देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ करके। उसके अलावा एक सवाल पूछा गया कि करप्शन जो है वो आर्थिक विकास में बाधा है। तो ये सारे सवाल सीधे सीधे कृषि से हैं। तो निबंध में अगर इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को देखते हैं तो एक तो आपको थोड़ा सा कृषि पर काम करना पड़ेगा, और वहां पर बिहार या भारत की कृषि व्यवस्था के बारे में आपको उतना कितना प्रतिशत जीडीपी में योगदान है ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के अलावा अन्य कौन कौन से क्षेत्रों का कैसा प्रदर्शन है, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन का उत्पादन कितना हो रहा है, ये सारी चीजों पर फोकस नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो सकता है। तो कृषि का बहुत व्यापक क्षेत्र भी है, तो आपको उस हिसाब से कृषि के बारे में अध्ययन करना होगा कि भाई कृषि से जुड़े हैं किसान, कृषि से जुड़ा हुआ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, और ग्रामीण अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है पूरे भारत का अर्थतंत्र, क्योंकि भारत गांवों का देश है। सबसे ज्यादा गरीब गांव में रहते हैं, सबसे ज्यादा गरीब व्यवसाय कृषि ही है। कृषि अगर अच्छी होगी तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो हर चीजों के लिए अच्छा, आज के समय में एक नई चर्चा है, वो क्या है कि कृषि से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव हो रहा है। कृषि मिट्टी को प्रदूषित कर रही है, जल पे ऊपर दबाव बन रहा है, जल प्रदूषित भी हो रहा है और बहुत ज्यादा पीने योग्य जल का उपयोग भी कृषि में हो रहा है। तो सतत कृषि क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे जो हैं, है ना, कृषि से जुड़ करके आते हैं। तो निबंध के लिए आपको इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक उसी तरीके से उद्योग है। तो जब हम लोग उद्योग के बारे में बात करते हैं तो उद्योग से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, जैसे उद्योग से सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, मतलब औद्योगिकरण किस हिसाब से नगरीकरण में परिवर्तन ला रहा है, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण, तो इस हिसाब से औद्योगिक व्यवस्था से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। और एक तीसरा पहलू जो था जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी लिखा हुआ था, वो था महिलाओं की स्थिति। तो महिला विकास को लेकर के आप देखो कि 2 सवाल पूछा जा चुका है। एक तो महिला विकास राजनैतिक और सामाजिक राजनैतिक सशक्तिकरण के रूप में एक सवाल आपसे पूछा गया है निबंध में। उसके अलावा एक सवाल पूछा गया कि जो शिथिल कानून व्यवस्था है यह महिला सशक्तिकरण के राह में बहुत बड़ी बाधा है, 70वें में पूछा गया। तो महिला विकास को लेकर के भी सवाल है, लेकिन यह देखना होगा आपको कि जैसे कि राजनैतिक सशक्तिकरण है या शिथिल कानून व्यवस्था है, तो ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन नहीं है ना। तो यहां पर आप इकोनॉमी का थोड़ा सा हिस्सा डाल सकते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार एवं अन्य अधिकार प्राप्त हो, कि महिला के पास खुद आजीविका का स्रोत हो तो उनका विकास सुनिश्चित हो पाएगा। उसमें कानून व्यवस्था कितना हेल्पफुल रहती है महिलाओं को उनका संपत्ति का अधिकार दिलाने में, वगैरह वगैरह चीजों में। अगर एक्टिव नहीं है, शिथिल है, तो वो महिला सशक्तिकरण की राह की बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो यह ध्यान रखिए कि ये सिर्फ जीएस पेपर 2 में ही आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये निबंध वाले सेक्शन में भी आपकी हेल्प कर रहा है। और निबंध का सेक्शन और जीएस का मतलब आंसर राइटिंग के सेक्शन, दोनों के आंसर राइटिंग में फर्क होता है। तो एक चीज का सिर्फ ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोगों ने निबंध पे काम नहीं किया है, प्रयास नहीं किया है, एक और सेक्शन निबंध मतलब यहां से हो सकता है आज के समय में ऊर्जा और खास करके सतत ऊर्जा, है ना, जिसको हम लोग ग्रीन ऊर्जा कहते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके रखना होगा। आंसर राइटिंग और इसमें फर्क क्या होता है कि आंसर राइटिंग इंफॉर्मेटिव होता है, सूचनाएं देनी होती है, यहां पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा निबंध के लिए। तो निबंध का एक ही मात्र
सॉल्यूशन है वो है अभ्यास करना। क्योंकि जब, है ना, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो एक चीज के लिए तो मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कि निबंध के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर अभ्यास करना होगा कि जो भी सूचनाएं, जानकारी, कंटेंट आपके पास है उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और अभी चूंकि आपको बहुत सारा काम करना है तो आप पूरा पूरा निबंध नहीं लिख सकते, है ना, तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग पर यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। समय निकाल करके 10-15 मिनट किसी भी टॉपिक पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। चूंकि आप अभी आप घर पे कर रहे हैं, आधा घंटा टाइम ले लो पॉइंट्स निकालने में। ये सेक्शन वाइज ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। सप्ताह में एक दिन निबंध भी 1 या 2 निबंध लिख लो। अभी इतना ही कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा समय। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, कई बार होता क्या है कि हम लोग निबंध को हमेशा पीछे छोड़ करके चलते हैं। लेकिन निबंध का पेपर भी 300 नंबर का है और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के मुकाबले ये आपको ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है, क्योंकि इसमें 3 सवाल ही लिखने हैं 3 घंटे में, राइट। और हर खंड में आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो प्रायिकता भी यहां पर आपके पास ज्यादा अच्छी रहती है। इस पे थोड़ा सा ध्यान और आपके परसेंटेज मार्क्स के अच्छे हो सकते हैं। तो आपको फोकस कहां करना है यहां पर, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले इलाके पर फोकस कीजिए और भाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। इन 2 चीजों पर फोकस करो, लेखन शैली और भाषा पे, तो इधर का एरिया आपका कंप्लीट होगा। तो हम लोग अभी यूट्यूब पे लेकर आए नहीं है निबंध राइटिंग को लेकर के, तो ऐसे को लेकर के हम लोग यूट्यूब पर भी आएंगे जहां पर चीजें आपको समझ में आएंगी और समझाई जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी समय कम है आपके पास, फोकस्ड होकर के स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने का मतलब सिर्फ 1 साल पहले का सवाल देखना नहीं होता है कि आप 71वीं के लिए देख रहे हैं तो खाली 70वीं का मेंस देख करके छोड़ दिए। 70, 69, 68, तो कम से कम आपको 65 से 70 तक का जो मेंस है ना, कम से कम 5 साल का तो देखोगे ना, तो कम से कम 65 से 70 तक के मेंस के पेपर को देखिए, इवैल्यूएट कीजिए कहां से आपका सवाल बन सकता है किसी सब्जेक्ट में, उन एरियाज को कैप्चर कीजिए। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स वाले एरिया को यहां पर ध्यान में रखा है, राइट। कुछ एरियाज पर हम लोगों ने अपने यूट्यूब में क्लासेस भी ली हैं, जिसमें कि एमएसएमई वगैरह पर भी हम लोगों ने चर्चा की। पिछले साल उम्मीद थी नहीं पूछा गया, संभव है इस साल पूछ दे, है ना। तो इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि इधर से नहीं पूछेगा तो उधर से। और जैसे कृषि में हम लोगों ने क्या कहते हैं, जैविक कृषि वगैरह के बारे में बात किया था, तो इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 2 में नहीं पूछ करके निबंध वाले सेक्शन में उसका रेफरेंस लेकर के यूज कर लिया है उसको। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 2 या फिर निबंध वाले सेक्शन में मदद करेगा। तो समय के हिसाब से आप अपना प्रबंधन कीजिए और इन चीजों को, है ना, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सफलता 2.0 बैच है। अगर थोड़ा सा आपके पास कंटेंट को लेकर के, है ना, समय को लेकर के दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो सफलता 2.0 जो है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहां से आपको मदद ही मिलेगी, राइट। यस, तो दिस इज इट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर मेंस एग्जाम।